एआई की दुनिया कभी-कभी तो बिल्कुल जादू जैसी लगती है ना? लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि इस जादू के पीछे कोई सीक्रेट नहीं, बल्कि शुद्ध गणित है? जी हाँ, तो चलिए आज इसी गणित की उस बुनियाद को समझते हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इतना पावरफुल बनाती है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही है, एआई आखिर काम कैसे करता है? मतलब जब कोई एआई एक तस्वीर को पहचान लेता है या हमारी कही हुई बात को समझ जाता है, तो पर्दे के पीछे असल में चल क्या रहा होता है? और इसका जवाब कोई कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी या कोई जादू टोना नहीं है। नहीं, ये है मैथ्स, सीधा साधा गणित। ठीक है, तो अब जरा इसमें गहराई से उतरते हैं। देखिए, एआई कई अलग अलग फील्ड से मिलकर बना है, पर इसकी जो नींव है वो पूरी तरह से गणित के पक्के सिद्धांतों पर टिकी है। असल में यही वो इंजन है जो इस पूरी गाड़ी को चलाता है। एआई की दुनिया को संभालने वाले तीन मेन पिलर्स हैं, तीन बड़े गणितीय स्तंभ। पहला लीनियर अलजेब्रा, दूसरा स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी यानी सांख्यिकी और प्रायिकता, और तीसरा कैलकुलस। आज हम इन्हीं तीनों की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले पिलर से, लीनियर अलजेब्रा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये एआई की अपनी भाषा है, एक ऐसी भाषा जो हमारी दुनिया की हर जानकारी को एक ऐसे फॉर्मेट में बदल देती है जिसे कंप्यूटर असल में पढ़ और समझ सके। एक मिनट के लिए सोचिए जरा, एक कंप्यूटर किसी तस्वीर को आखिर समझता कैसे है? मान लीजिए हमने उसे एक बिल्ली की फोटो दिखाई, वो कैसे समझेगा कि ये बिल्ली है? आखिर उसकी हमारी तरह आंखें तो हैं नहीं। वो इसलिए क्योंकि कंप्यूटर तस्वीर को हमारी तरह एक तस्वीर के रूप में देखता ही नहीं है। नहीं, उसके लिए एक तस्वीर का मतलब है बस नंबर्स, पिक्सल में अरेंज किए हुए ढेरों नंबर्स का एक बड़ा सा ग्रिड। और मैथ्स में नंबर्स के इसी ग्रिड को एक खास नाम दिया गया है, मैट्रिक्स। यही यही वो फंडामेंटल तरीका है जिससे एआई किसी भी डेटा को समझता है। और ये आइडिया सिर्फ तस्वीरों तक ही सीमित नहीं है, बिल्कुल नहीं। जो हम बोलते हैं वो वॉइस डेटा वेक्टर्स में बदल जाता है, और एक पूरा का पूरा न्यूरल नेटवर्क, जिसे हम एआई का दिमाग भी कह सकते हैं, वो असल में क्या है? वो बस अनगिनत मैट्रिक्स ऑपरेशंस की एक लंबी चेन है। मतलब सब कुछ, लिटरली सब कुछ नंबर्स में बदल जाता है। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे पिलर पर, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स। देखिए, असल दुनिया हमेशा 100% पक्की या निश्चित नहीं होती है ना? इसमें बहुत अनिश्चितता है, और एआई को इस अनिश्चितता से डील करने का कोई तरीका तो चाहिए। इसको ऐसे समझिए, कुछ सवाल होते हैं जिनका एक पक्का जवाब होता है, जैसे 2+2 कितना होता है? जवाब हमेशा 4 ही होगा। लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जैसे क्या कल बारिश होगी? यहाँ कोई पक्का जवाब नहीं है, बस एक संभावना है, एक प्रोबेबिलिटी। और एआई को ज्यादातर इसी दूसरी तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता है, जहां सर्टेनिटी नहीं बल्कि चांस होता है। तो प्रोबेबिलिटी करती क्या है? ये एआई की मदद करती है डेटा के पैटर्न को समझने में, बहुत बड़े बड़े और कॉम्प्लेक्स डेटा सेट्स को प्रोसेस करने में, और सबसे ज़रूरी भविष्यवाणियों में जो एक शायद वाला फैक्टर होता है ना, उस अनिश्चितता को संभालने में। और ये हमें लेकर आता है हमारे तीसरे और आखिरी पिलर पर, ऑप्टिमाइजेशन। असल में यही वो जगह है जहां एआई सीखता है। ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है, खुद को बेहतर बनाने का और किसी भी प्रॉब्लम का बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन ढूंढने का। और इस इंप्रूवमेंट के प्रोसेस का इंजन क्या है? वो है कैलकुलस। जी हाँ, कैलकुलस ही वो चाबी है जो एआई मॉडल को ये समझने में मदद करती है कि अपनी गलतियों को कम कैसे करें और अपनी परफॉर्मेंस को लगातार बेहतर कैसे बनाते जाएं। ये जो सीखने का प्रोसेस है ना, इसे हम एक सिंपल से लूप की तरह देख सकते हैं। सबसे पहले एआई एक अंदाजा लगाता है, फिर वो चेक करता है कि वो कितना गलत था, मतलब एरर कितना था। इसके बाद कैलकुलस का इस्तेमाल करके वो एक और पहले से बेहतर अंदाजा लगाता है, और फिर बस इसी को दोहराता रहता है बार बार, जब तक कि वो बिल्कुल सटीक ना हो जाए। कमाल है ना ये देखना कि मशीनें असल में सीखती कैसे हैं। तो अब तक हमने सारे अलग अलग हिस्सों को देख लिया। अब चलिए इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं कि एआई का ये पूरा ब्लूप्रिंट आखिर बनता कैसे है। तो जैसा कि यहाँ साफ साफ दिख रहा है, लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी और कैलकुलस ये सिर्फ एआई के हेल्पर नहीं है। नहीं, ये एआई के विकास के लिए एब्सोल्युटली क्रिटिकल हैं, एकदम जरूरी। और हाँ, इनके साथ साथ एल्गोरिदम और कॉम्प्लेक्सिटी जैसे दूसरे एरिया भी बहुत मायने रखते हैं।
और जानते हैं, यही आज की सबसे बड़ी टेकअवे है। मैथ्स के इन फंडामेंटल्स को समझना, ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है। नहीं, यही वो नॉलेज है जो इंजीनियर्स को ये समझने की ताकत देता है कि एआई काम कैसे करता है, और इससे भी ज्यादा जरूरी कि आने वाले कल का एआई बनाया कैसे जाएगा। तो आखिर में ये हमें एक बहुत ही मजेदार सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर मैथ्स सच में एआई का ब्लूप्रिंट है, तो इस नींव पर हम अगला क्या बनाने वाले हैं? कौन सी अविश्वसनीय चीज? सच कहूं तो भविष्य की संभावनाएं उतनी ही बड़ी और अनंत है जितना कि खुद गणित।